अस्सलाम वालेकुम मम्मी। खुश आमदीद बेटा। क्या तुम कुछ नहीं बोलोगी नजमा? खुश आमदीद। खुश आमदीद बाबा। तुम्हारा शुक्रिया बेटी। भूख तो नहीं लगी बेटा? नहीं अम्मी, बिल्कुल नहीं। तुम भी कोई बात कर लो नजमा। क्या पूछूं आपसे, कैसा रहा आपका दिन? आप कैसे हैं? तो मुझे पता है कि आप बिल्कुल ठीक हैं। इससे ज्यादा मैं आपसे क्या पूछूं रज़ा? वैसे भी वही होता जो आप चाहते हैं, वही हो रहा है। आखिर मेरी वैल्यू ही क्या है इस घर में? अच्छा बस करो नजमा, चुप हो जाओ, माफ कर दो मुझे। हाँ हाँ रज़ा, ठीक है ठीक है। एक मिनट, क्या कहा आपने? तबीयत तो ठीक है ना आपकी? हाँ मैं बिल्कुल ठीक हूँ। मैं तुमसे मोहब्बत करता हूँ और आज मोहब्बत करने वालों का दिन है। आज शाम को हम वैलेंटाइंस डे मनाएंगे। रज़ा आप सच कह रहे हैं? अम्मी सुना रज़ा ने क्या कहा? मैंने सुन लिया है। चलो उठो, तैयार हो जाओ। अम्मी आप और बिस्मा भी हमारे साथ ही चलिए, और जब नींद आने लगे तो आप घर आ जाइएगा। नहीं बेटा, मैं वहाँ जाकर क्या करूँगी? मेरा कौन सा चाहने वाला कोई आया होगा वहाँ? दादी माँ, मैं आपसे प्यार करती हूँ और आप मुझसे प्यार करती हैं, तो ये छोटी बात है क्या? नहीं बेटी, बिल्कुल छोटी बात नहीं है। आओ मेरे गले लग जाओ। बस बस ठीक है। आप दुनिया के बेस्ट हस्बैंड हैं। यहाँ से चले जाओ, चले जाओ यहाँ से। मैं कहता हूँ चले जाओ, जाओ यहाँ से, मैंने कहा। क्या हुआ अंकल, क्या हो रहा है? तुम भी जाओ यहाँ से, सब लोग चले जाओ। क्या जानते हो तुम? कुछ भी नहीं जानते। मैंने यहाँ आग जलती हुई देखी और गांव से यहाँ आ गया। ओह खुश आमदेद, खुश आमदेद। आप आए अंदर, थोड़ी देर बैठ के आराम कीजिए, हम आपको चाय पेश करते हैं। क्या तुम मेरी बात नहीं सुन रहे? हाँ, तुम्हें पता नहीं यहाँ कोई नहीं रह सकता। ये जगह असेबज़दा है। जब रात होती है तो यहाँ मौत के साए मंडलाते हैं। तुम भी जाओ, इससे पहले कि रात हो जाए, समझे? ये शैतानी इलाका है बेटा, यहाँ लानत बरसती है। तुम्हें चले जाना चाहिए। ये आप कैसी बातें कर रहे हैं अंकल? कैसी लानत? हो सकता आपने दूसरी तरह की चीखें सुनी हो। दूसरी तरह की? सुनो, दूसरी तरह की चीखें नहीं। जानते हो कि ये घर किसने बनवाया था? तुम कैसे जानोगे? ये राज मैं जानता हूँ। एक नौजवान लकड़हारा था और ये जगह उसी लकड़हारे की मलकियत है। और पता है फिर क्या हुआ? उसे दूसरे गांव की लड़की से मोहब्बत हो गई, मगर लड़की के घर वाले नहीं माने। मगर फिर भी उन दोनों ने शादी कर ली और फिर वो दोनों इस घर में मुंतकिल हो गए। पता है उसके बाद क्या हुआ? उस लड़की के भाई यहाँ आ गए, उसे मार डाला। हाँ, बेदर्दी से कत्ल कर दिया उस नौजवान को। उसके बाद उस लड़की को किसी ने भी नहीं देखा। सुना है वो इस घर को छोड़कर नहीं गई और तब तक नहीं जाएगी जब तक सच्चा प्यार करने वाले यहाँ ना आए। वो यहाँ आने वालों को परेशान करती है। तुम लोग अच्छे घरों के लगते हो, इसलिए भाग जाओ। जिंदगी प्यारी है तो चले जाओ यहाँ से। अपना सामान बांधो, गाड़ियों में रखो और चले जाओ। मेरी बात समझ गए ना? समझ गए ना? चले जाओ यहाँ से। अरे जाओ ना, चले जाओ। ठीक है, मैं ही चला जाता हूँ यहाँ से, मैं ही चला जाता हूँ। अरे जरा रुको, मैं आ रहा हूँ। हाँ, चलो चलो। हाँ, हाँ, हाँ। काश हमारे साथ अंदर आके खाना खा लेते। क्या कोई बताएगा यहाँ हो क्या रहा है? जाने मन, मुझे क्या पता कि क्या हो रहा है यहाँ। क्या हाल है आपका? कैसे हैं आप सब? अरे यहाँ हो बेटी। खुश आमदीद बेटा। खुश आमदीद। खुश आमदेद। कैसी हैं आप आप? सुनाइए रज़ा भाई। खुश आमदेद, खुश आमदेद। आइए आइए।
क्या हाल है आपका? हैप्पी वैलेंटाइंस डे। बस आप कितने क्रिएटिव है ना, मुझे तो यकीन ही नहीं हो रहा आपने इतना सब कुछ ऑर्गेनाइज कर लिया। नजमा, ये सब क्या है? बच्ची देख रही है, तुम जानती भी हो कि ये सब पसंद नहीं है मुझे। मुझे कोई मसला नहीं है बाबा, अगर अम्मी खुश हैं तो कोई बात नहीं। ये हुई ना बात मेरी बच्ची, यहाँ है। रज़ा मेरी जान। दादी माँ मैं आपसे बहुत प्यार करती हूँ, आप मुझे गले लगाए ना प्लीज। अरे आओ ना दादो की जान, मेरी गोद में आ जाओ। चलो मैं तुम्हें हमारा टेबल दिखाऊंगा। मम्मी, मैं कहीं जागती आंखों से ख्वाब तो नहीं देख रही? देखे रज़ा ने दिल बनाया है और मेरे नाम का एन भी लिखा है इसमें। मुझे चुटकी काटे। इतनी खुशी आज तक नहीं हुई। तुम रो क्यों रही हो नजमा? आज तो तुम्हें हंसना चाहिए, हंसो। मम्मी ये सब कितना प्यारा है ना। रज़ा, तुम्हारी गाल पर निशान है। क्या कर सकता हूँ, नजमा को कौन समझाए। अरे वाह दोस्तों देखो, अरे भाई आ रहे हैं। क्या बात है, सभी अपने गर्लफ्रेंड्स के साथ यहाँ पर चले आ रहे हैं। वाह वाह, क्या चल रहा है? कैसी हैं आप? मैं अरहम। अरे यार बहुत बार याद है। क्या बात है, कहाँ जा रहे हो जन्नत के परिंदों? ये देखें। बहुत मुबारक हो भाई। अरे अरहम भाई, आपकी जैकेट तो बहुत कमाल मगर है, तुम्हें नहीं मिलने वाली। लेकिन मैं वापस कर दूंगा भाई। जानता हूँ तुम चीज लेकर वापस नहीं करते। कैसे आदमी हो, कभी कोई चीज अपनी जेब से भी खरीद लिया करो। ये हमेशा मेरे साथ ऐसे ही करता है, इसलिए कह दिया मैंने। वैसे तुम लोग जा कहाँ रहे हो? हम रज़ा भाई के कैफे जा रहे हैं, आज वो वैलेंटाइंस की पार्टी दे रहे हैं अपने कैफे में। अरहम भाई क्या कह रहे हो यार, ये तो बहुत अच्छी बात है, मगर मैं नहीं आऊंगा। वो क्या है ना, मेरा साबरी के साथ टाइम है। अब मुझे जाना चाहिए, बेचारा साबरी मेरा इंतजार कर रहा होगा। एक मिनट रुकिए भाई, साबरी ने आपके लिए एक चिट्ठी भेजी है। अरहम भाई भाई एक इंतहाई जरूरी काम आन पड़ा है, इसलिए मुझे जाना पड़ेगा। वैलेंटाइंस डे पर मुझे माफ कर देना। देखा तुमने, इस कमीने साबरी ने मेरे साथ क्या किया। अरे अरहम भाई कुछ नहीं होता, जिसके बाद लेके ले लेते हैं। छोड़ो मुझे, एतमाद उठ गया है मेरा अब दोस्ती के नाम से। दरअसल मैं इन सब लोगों से ये कह रहा हूँ, दूर हो जाओ, अकेला छोड़ दो मुझे, चले जाओ। भाई क्या हो गया है? तुमने मेरे जज्बात से खेला है साबरी, खुदा तुम्हें कभी माफ नहीं करेगा साबरी। कभी ना कहीं का। कोई अच्छा म्यूजिक प्ले करो ना, कौन सा वाला? कोई रोमांटिक सा गाना प्ले कर दें। ठीक है, मैं लगाता हूँ। अब तो खुश हो तुम। बहुत ज्यादा। और आप तो खुश है ना? हाँ मैं भी खुश। तो ठीक है, रुक जाओ, ये तुम क्या कर रहे हो? रुको, पीछे हटो यार। उफ, ये कैसे फेंक दिया तुमने? हवा नहीं लगेगी, और हवा ना लगी तो जलेगी कैसे? देखो, इसको पुराने तरीके सबको मालूम नहीं है। इसका मतलब है मैं रोशन ख्याल हूँ। बहुत शुक्रिया। अरे सुनो भाई, अगर वो आदमी सच कहता हुआ तो? हाँ, अगर ये घर वाकई असेबज़दा हुआ तो? मेरी जान, तुम बहुत बुज़दिल हो। मैं तो ये कहूंगी कि शादी के बाद हम बच्चे पैदा बिल्कुल नहीं होने देंगे, क्योंकि अगर बच्चे पैदा हो गए और उनमें तुम्हारी बुज़दिलाना खसूसियात हुई तो फिर मैं क्या करूंगी? फुरकान बस करो, ऐसा कुछ भी नहीं। ओके, तुम ये बॉटल ओपनर पकड़ाओ मुझे जरा। मैं खोलता हूँ, तुम तकलीफ मत करो। यानी तुम इस काम में अच्छे हो? जैसे तुम आग जलाने में अच्छे हो। मैं इसे खोलने में अच्छा हूँ भाई। मैंने वैसे भी ढीला कर दिया था इसे। हाँ। ओ खुदाया, ये कैसी आवाज है? तुम लोगों ने सुना? हाँ सुना? ये आवाज उस तरफ से आ रही, लगता है कोई है वहाँ। मैं देखता हूँ। नहीं, मैं देखूंगा। कुछ नहीं, वो अंगीठी गिर गई है। तुम्हें यकीन है भाई? हाँ। अरे यार, यहाँ पर चारों तरफ कुत्ते, बिल्लियाँ और तरह तरह के जानवर हैं। ये होना यहाँ पर आम सी बात है मेरी जान। तो मेरे पास आ जाओ ना, यहाँ मेरे पास आ जाओ। मैं जानता हूँ, ये जानता हूँ मैं। लगता है भूत हमें डरा रहा है।
ओह, तुमने देखा नहीं, सर्दी बढ़ रही है। जब भूत आते हैं तो सर्दी बढ़ जाती है। देखा? अरे अब कौन है? डार्लिंग, ये खिड़की या दरवाजे की आवाज होगी जो हवा से हिल रहा होगा। प्लीज रिलैक्स हो जाओ। हम यहाँ से जाएंगे वरना भूत हमें मार डालेंगे। मैं यहाँ से जा रहा हूँ भाई। फुरकान, क्या हो गया है तुम्हें? रिलैक्स हो जाओ, कुछ नहीं होगा। प्लीज कहीं मत जाओ, यहाँ बैठ जाओ मेरे पास। चलो। ये सुनो, कदमों की आवाज आ रही है मुझे। उकाशा, मैं सुन रहा हूँ। क्या तुम लोगों को कदमों की आवाज नहीं आ रही यार? एक्चुअली मुझे भी आ रही है। लग रहा है जैसे कोई हमारी तरफ बढ़ रहा है, लेकिन ये फर्श इतना पुराना हो गया है कि बिना चले ही आवाज कर रहा है। भाई पुरसुकून हो जाओ, कुछ नहीं है। बाहर कुत्ते और बिल्लियां हैं, उनकी आवाजें आ रही है और कुछ भी नहीं है। ठीक है? और कौन पीना चाहेगा आप में से? ठीक है, तुमने ये खोला, तुम सर्व भी कर सकते हो। अरे वाह, क्या बात है रजा भाई, आपने तो कमाल ही कर दिया। अरहम, तुम यहाँ कैसे? बस यूं ही चला आया। अरे भाई, इतने मायूस क्यों हो? तुम्हारी तबीयत तो ठीक है ना? मैं दिल में बातें कर रहा हूँ ताकि लोग सुन ना सकें। अरे भाई, इतना परेशान मत हो। मैं तुम्हें जर्मनी लैंग्वेज सिखा दूंगा, फिर जिसके सामने जैसे मर्जी बात करना। तुम्हें कोई परेशानी नहीं होगी। क्या ख्याल? हाँ बिल्कुल ठीक है, जल्दी सिखाओ मुझे। मैं तो मजाक कर रहा था अरहम। हाँ, मुझे ना दरअसल तुमसे एक बात करनी है, समझ नहीं आ रहा कैसे करूँ। क्या बात करनी है तुमने? मैं तुम्हारे रहन सहन से बहुत परेशान। तुम्हारे घर का लकड़ी का फर्श मुझे बिल्कुल अच्छा नहीं लगा और पूरे घर में सिर्फ एक ही हीटर है। मैं बस इसलिए परेशान हूँ कि कहीं गैस खुली ना रह जाए और तुम्हारा सांस बंद हो जाएगा और तुम मर जाओगे। अरहम, तुम मेरे अच्छे दोस्त और मुझे तुम्हारी बहुत फिक्र है यार। वैसे तुम्हें इतनी फिक्र क्यों है? हाँ, मेरी बात सुनो। मैं चाहता हूँ तुम्हें जर्मनी में कोई अच्छी सी जॉब लगवा दो जिसमें बहुत सारा पैसा हो अरहम, और एक दिन देखते ही देखते तुम बहुत अमीर भी हो जाओगे। क्या मैं? हाँ हाँ भाई, तुम्हारी ही बात कर रहा हूँ, और कौन हो सकता है यार। मेरे भाई, ये तुम्हारी जिंदगी है। कहती हो तो मैं रजा भाई से भी बात कर देता हूँ। ज्यादा पैसे कमाना तो हर किसी का ख्वाब होता है। तो बताओ क्या ख्याल है? फिलहाल ये कुछ पैसे हैं मेरी तरफ से, तुम रख लो। अरे यार, तुम इतने परेशान मत हो, मैं ये तुमसे वापस नहीं मांगूंगा। भाई बिल्कुल असली हैं, और जानते हो ये पैसे भी मैंने जर्मनी में कमाए हैं। तुम कितने अच्छे हो। थैंक यू। अरे यार, हम इस तरह शर्मिंदा तो मत करो, बिल्कुल असली हैं यार। चलो अब बच्चों की तरह रोना बंद करो। हाँ ठीक है ठीक है। कितना खूबसूरत समा है ना। फिजा, सब खैरियत तो है? फिजा, तुम यहाँ कैसे चली आई? कहीं उस बंदर ने तुम्हें कुछ कहा तो नहीं? बताओ, उसका दिमाग ठीक करूं क्या? नहीं, ऐसा नहीं, मगर वो झूठा है। उसने मुझसे सब झूठ कहा। बोला कि मेरे लिए वैलेंटाइंस डे का सरप्राइज रेडी करेगा। हाँ अच्छा, क्या वाकई? अब अनजान बनने की एक्टिंग ना करो, और हम तुम सब कुछ जानते हो अच्छी तरह। उस दिन तुम्हारा पार्क से चले जाना मुझे बिल्कुल अच्छा नहीं लगा था। खैर छोड़ो, और हम तुम एक बहुत ही अच्छे इंसान हो। आंटी देखें। खैर, अब ऐसा भी नहीं कि मैं कुछ समझता नहीं हूँ। तुमने कहा कि मैं अच्छा इंसान हूँ, तो चलो मान लेते हैं। ये गिफ्ट तुम्हारे लिए। ये इतना महंगा तो नहीं है, लेकिन तुम्हें बहुत पसंद आएगा। मेरे लिए? बहुत शुक्रिया तुम्हारा। वाह, कितना अच्छा है, सबसे प्यारा तोहफा है ये। इनकी आवाज नहीं आ रही। मैं थोड़ा जल्दी आ जाती है हम, मगर शहर से बाहर ट्रैफिक ही बहुत ज्यादा थी। शहर से बाहर? तुम इतनी दूर चली गई थी फिजा? लेकिन क्यों? अगर तुम मेरे लिए इतना सब कुछ कर सकते हो, तो क्या मैं शहर से बाहर तुम्हारे लिए गिफ्ट भी नहीं लेने जा सकती? मुझे बस 2 मिनट दे रहा, देखे मैं करती क्या हूँ अब। अरे तुम दोनों यहाँ अकेले क्या खड़े हो? आओ ना हमारे पास, चलो आओ ना, डांस करते हैं सब मिलकर। आ जाओ। और हम क्या कर रहे हो? आओ लेडीज एंड जेंटलमैन, सब हम और फिजा के लिए तालियां बजाएं। हाँ, ये हुई ना बात। तुम भी कमाल करती हो। कमाल करती हूँ तभी तो आपकी बीवी हूँ। चलो नाचो। अब
तुम ही बताओ काशा, मैं क्या करूं? मैं ऐसा ही हूं। मुझे डर लगता है ये बात मानने में, मुझे कोई शर्म नहीं। लेकिन तुम क्या चाहती हो कि सब कुछ तुम्हारी मर्जी से हो? लेकिन मेरी एक बात कान खोलकर सुन लो सब लोग, मुझे जो सही लगेगा मैं वही करूंगा। आप लोगों ने अपनी आंखों से देख लिया है ना ये मेरे साथ कैसा सलूक करता है। देखो काशा, बुरा मत मानना, लेकिन तुम भी हमेशा इसके साथ ऐसा सलूक करती हो जैसे ये पागल है। नहीं, ऐसा तो कुछ नहीं है। क्या अब हम इसके अलावा किसी और मौजू पर बात कर सकते हैं, क्योंकि मैं तंग आ चुका हूँ। करीम तुम बीच में मत बोलो तो बेहतर होगा। ये उनका निजी मसला है, वो हल कर लेंगे। ये इनका निजी मसला है, लेकिन हम भी तो यहीं बैठे हैं। तुम लोगों का पता नहीं, लेकिन मैं तंग आ चुका हूँ। अच्छा नहीं लग रहा मुझे। सब कुछ तुम्हारी मर्जी के मुताबिक नहीं हो सकता। आशा, तुम अब करीम के पीछे क्यों पड़ गई हो? ऐसा क्या कह दिया इसने? बस लड़ने से ही तो रोका है। हम लोग भी तो यहाँ बैठे हुए हैं ना। तुम हमारी तरह बर्दाश्त का मुजाहरा नहीं कर सकती? हाँ, सब ठीक है। बुरा मत मानना निदा, वैसे तुम कौन हो? करीम की ट्रांसलेटर हो क्या? अच्छा मजाक है। वैसे मुझे जानते हो क्या, हम दोनों यहाँ साथ आए हैं, हम पार्टनर्स हैं, और मुझे जो चीज़ बुरी लगेगी मैं वो बोलूंगी। अच्छा, ये जिम्मेदारी है तुम्हारी। क्या कहा? ये तुम कहना क्या चाह रहे हो? तुम्हारी बात से मुझे कुछ और याद आ गया। खैर छोड़ो, जाने दो। क्या है तुम्हारे दिमाग में? क्या चीज़ है बताओ। मेरी बात सुनो, तुम्हारे जहन में जो कुछ भी आया है बेहतर होगा कि तुम उसे अपने जहन में ही रखो, समझे? तुम्हारी दोस्त अगर आयशा से बदतमीजी ना करती तो मैं ये सवाल ना पूछता। यार ये सब कुछ क्या चल रहा है? तुम लोगों ने फिर लफ्ज़ी गोलाबारी शुरू कर दी। आखिर तुम दोनों को हो क्या गया है? मैं तो फुरकान से अपनी बात कर रही हूँ कि आखिर वो नॉर्मल लोगों की तरह वैलेंटाइंस डे क्यों नहीं मनाता? डर किस लिए रहा है? मेरी तो समझ से बाहर हो रही है हर चीज। हम दोनों की आपस की रंजिश चल रही है और तुम लोग हो के अपनी लड़ाई लड़े जा रहे हो। मुझ पर क्या यह जुल्म कम हुआ है कि मुझे एक बुज़दिल इंसान के साथ सारी जिंदगी गुजारनी पड़ेगी? कैसे गुजारूंगी मैं, बताओ? खुदा का नाम लो काशा, प्लीज अब बस भी कर दो। मैं इतना भी बुज़दिल नहीं हूँ काशा। और वैसे तुम क्या चाहती हो कि मैं सबके सामने सुपरमैन बन के घूमता रहूं? मुझे डर नहीं लगता, बस मैं खौफज़दा हूँ। हाँ, अब तुम्हारा रोना शुरू हो गया। मैं कोई भी बात करूंगा तो तुम रोना शुरू कर दोगी। फुरकान, तुम ये जानते हो ना काशा कितनी हसास है? क्या मैं नहीं हूँ आयशा? लेकिन किसी को कोई परवाह ही नहीं कि मैं कब से यहाँ खौफज़दा हूँ। और अगर यहाँ बैठकर रोने से सब ठीक हो जाएगा तो मैं भी रोना शुरू कर देता हूँ। ये ठीक है कि रोने से हर चीज का हल निकल आता है। तो काशा, तुम अंदर जाकर मुंह धो लो अपना। चलो उठो, जाओ, शाबाश। किस किस्म का वैलेंटाइंस डे है ये? ओ काशा, तुम भी ना। तो अब ये बताएगा कि क्या करना है? हाँ, अब यही बताएगा, लेकिन तुमसे किसने कहा था कि बीच में बोलो? और वैसे भी तुम्हें अगर अच्छा बनने का इतना ही शौक है तो आयशा और उकाशा के अलावा हमारी मदद क्यों नहीं करते? हाँ, कभी तुम आयशा से कहते हो ये कर लो, कभी उकाशा से कहते हो मुंह हाथ धो लो। आखिर ये चल क्या रहा है? मेरी तो कुछ समझ में नहीं आ रहा। फुरकान, ये तुम बदतमीजी कर रहे हो। नहीं, ठीक ही कह रही है, बिल्कुल ठीक कहा इसने। दरअसल तुम सबका कोच हूँ मैं। हाँ, वो तो नजर ही आ रहा है। क्या तुम बहुत फनी हो? हाँ, मजाक सूझ रहा है तुम्हें? हाँ, बहुत ज्यादा। उकाशा, आयशा, उकाशा, आयशा दरवाजा खोलो। क्या हुआ? रुको, मैं आ रहा हूँ। बचाओ मुझे, जल्दी से बाहर निकालो। क्या हो उकाशा, तुम ठीक तो हो ना? दरवाजा नहीं खुल रहा, जैम हो गया है। पर इस दरवाजे का तो कोई लॉक ही नहीं है। मुझे समझ नहीं आ रहा, खोलो। भाई हमें दरवाजा तोड़ना होगा। क्या है, तुम ठीक तो हो ना? तुम ठीक हो? उकाशा, क्या, कौन है? उकाशा, ये किसने लिखा है? कहीं तुमने तो नहीं लिखा? नहीं, मैंने तो कुछ नहीं लिखा। मैं तो यहाँ मुंह धोने के लिए आई थी। जैसे ही मैं मुंह धोकर फारिग हुई मैंने देखा ही नहीं, पर कुछ लिखा हुआ है। मैं नहीं जानती, मेरे देखते देखते ये सब कुछ लिखा गया। फिर मैं डर गई, मैंने चीखें मारी और तुम लोगों को आवाजें दी। मुझे कुछ समझ नहीं आ रही ये सब कुछ कैसे हो गया। जान, तुम ठीक कह रहे थे। हो सकता है ये नाम उस बूढ़े आदमी और उसकी गर्लफ्रेंड का हो, वही दोनों जिनके बारे में वो अंकल बता रहे थे। अगर उनकी बात सच हुई तो यहाँ हमारे अलावा भी कोई है। नीता ने बिल्कुल ठीक कहा ब्रो। आज वैलेंटाइंस डे भी है, शायद ये उनके नामों के पहले अल्फाज हो। भाई, क्या गर्म पानी से मुंह धोया था तुमने अपना? फुरकान, ये क्या कह रहा है? अक्सर गर्म पानी से ऐसा होता है कि भाप आईने पर आ जाती है। क्या तुम साइंसदान हो? तुमने तो इस सबको एक टीवी प्रोग्राम ही बना लिया। आखिर में हमें इनाम भी दोगे क्या? हाँ, तुम सब लोग होश में आ जाओ। हर कोई अलग अलग कमरों में जाकर अच्छी तरह से चेक कर ले ताकि उसकी तसल्ली हो जाए, बजाय इस सारी बहस के। सब पता तो चले। हम सबको एक साथ रहना चाहिए। मैं नहीं चाहता कि फिर से कुछ हमारे साथ हो। अच्छा ठीक है, चलो। फुरकान प्लीज मुझे अकेले मत छोड़ना। हाँ, मैं तुम्हें छोड़कर कहीं नहीं जाऊंगा मेरी जान, मैं तुम्हारे पास हूँ। ओह करीम, क्या हम दोनों कुछ देर यहाँ नहीं रुक सकते? मैं उन सब की बकबक से बहुत तंग आ गई हूँ। यहाँ पे हमें कोई तंग नहीं करेगा और कुछ वक्त हम साथ भी गुजार लेंगे। तुम क्या कह रही हो निदा? क्या हो गया है करीम? कुछ देर मेरे साथ बैठ नहीं सकते तुम? सब लोग जल्दी यहाँ आओ। अब क्या हो गया?
ये देखा तुम लोगों ने? ये क्या है? इसे खोल कर देखते हैं, शादी का जोड़ा लग रहा है। मगर इसे खोलो तो सही। यहाँ एक खत भी है। आयशा, क्या लिखा है इस खत में? मैं तुम्हारी आंखों पे कुर्बान जाऊं, मेरी पहली और आखिरी मोहब्बत तुम हो, समर। हाँ, उसका नाम समर है। याद आया, आईने पर भी ऐसे ही लिखा हुआ था। ऐसे समर बनता है और ऐसे यकीनन उसकी महबूबा का नाम बनता होगा भाई। ये तो पढ़कर ही पता चलेगा। जो हम चाहते थे वो ना हो पाया। दूर होकर हम खुश नहीं रहेंगे। मैंने हमेशा झूठ बोला, मगर आज झूठ नहीं बोल रहा। तुम्हारा वजूद हासिल नहीं हुआ तो इसका मतलब ये नहीं कि तुम मर चुकी हो। तुम हमेशा मेरे दिल में हो। अगर मैं लोगों से ये कहूँ कि तुम अभी जिंदा हो तो वो मुझे पागल समझेंगे और मेरा मजाक उड़ाएंगे। हो सकता है पागल समझकर मार भी दे। मुझे बिल्कुल नहीं पता कि तुम्हारे बगैर मैं और कितनी देर जी पाऊंगा। बेशक लोग हमें दफना भी दें, फिर भी हम इस घर को नहीं छोड़ेंगे जब तक यहाँ सच्चा प्यार करने वाले नहीं आते। उस दिन हम एक हो जाएंगे, हमेशा के लिए। या तो किसी ने ये हमारे साथ मजाक किया है, या बचपन में जिन चीज़ों पर मेरा यकीन था वो गलत हैं। अगर ये तुम में से किसी का मजाक है तो जल्दी बता दो। हाँ, बिल्कुल भी नहीं जीनियस। मुझे तो डर लग रहा है। मुझे तो लगता है कि अब हम लोगों को यहाँ से चलना चाहिए। तुम सब क्या कहते हो? इसका मतलब उस बुजुर्ग ने जो कहा था सच कहा था। देख लिया, इस घर में वाकई भूत है। तुम खामखा मुझसे नाराज हो रही थी काशा। वो वापस आ गया, वो वापस आ गया। चलो निकलो, निकलो। चलो करीम, भागो यहाँ से। ओ काशा, तुम वहां खड़ी क्या कर रही हो? चलो जल्दी निकलो यहाँ से। क्या हो गया तुम सबको? मैं उस तरफ जाके देखता हूँ। मैं भी साथ आऊंगा। मैं भी साथ आ रही हूँ। अरे आयशा रुको, मरोगी। तुम जाओ, हम नहीं आएंगे। तुम वो देख रहे हो? हाँ, आराम से आगे बढ़ते रहो। पकड़ लिया मैंने तुम्हें, हिलना मत। साबरी, ये तुम हो क्या? आयशा, हाय। साबरी, तुम यहाँ क्या कर रहे हो? मुझे ये बताओ कि तुम यहाँ कैसे आ गए? हाँ, मैं तुम्हारी गाड़ी में छुपा हुआ था आयशा। तुम लोगों के साथ ही आया हूँ मैं यहाँ। यानी तुम पूरा वक्त यहीं पर थे? हाँ, मैं यही था। तो ये आवाजें और शोर तुम्हारा ही काम था? हाँ, मैं ही मचा रहा था। और वो अंगीठी? तो बताओ, मैं और क्या करता भला? सारा सामान मुझ पर पड़ा था। अगर मैं जरा सा हिलता तो सब कुछ गिर जाता। और उस आईने पर AOS भी तुमने लिखा था ना? ठीक समझे, मैंने ही लिखा था। ए से आयशा वो है। देखा, हमारी मोहब्बत के किस्से मशहूर हो रहे हैं। चलो बंदर, चलो जाहिल इंसान, तुमने तो डरा ही दिया था। देखो, मैं तुम्हारे कहने पे अंदर नहीं आ रहा, आयशा की वजह से आ रहा हूँ। आयशा, तुम आ रही हो ना? हाँ बिल्कुल, मैं आ रही हूँ। साबरी, तुम घबराओ मत। हाँ ठीक है। फुरकान भाई, अब तुम्हें डरने की जरूरत नहीं। भूत पकड़ा गया है। तो ये साबरी उस आशिक का भूत है? आशिक का भूत? अंदर दफा हो जाओ। वाह, ठीक है। हाँ, क्या बात है अम्मी। ये क्या है? क्या हम डेट पे आए हुए हैं? मुझे क्या पता, तुम ही बता दो। मैं कौन होता हूँ ये बताने वाला? अब तो जो तुम कहोगी मैं वो ही मानूंगा। आज के बाद जहाँ तुम होगी वही मैं होऊंगा। तो क्यों ना मैं कुछ ऐसा कह दूं जो तुम सुनना चाहते हो और हम?
बाबा चाचू को देखे फिजा आंटी के साथ कितने खुश हैं। देखो बेटी, मेरी बात सुनो। तुम बड़ी होकर अपनी फुफ्फू की तरह बिल्कुल मत बनना। ये ना हो कि तुम भी किसी दिन कोई इस तरह का लड़का लेकर आ जाओ। तुम्हारी कोई भी ऐसी बात मैं नहीं मानूंगा। अभी इसमें बहुत वक्त है बाबा। हाँ हाँ जानता हूँ मैं। आप जानते हैं मेरा शहजादा सफेद घोड़े पे बैठ के आएगा। अरे मेरी प्यारी बेटी। ये क्या मुझे भी गले लगाएं? ये हुई ना बात। या अल्लाह तेरा लाख लाख शुक्र है। मुझे तो यकीन नहीं आ रहा कि इतनी देर से साबरी हमें डरा रहा था। तुमने तो सारा मजा ही किरकिरा कर दिया। बस भी करो निदा, क्या साबरी साबरी लगा रखी है तुमने? हाँ, वाकई कोई जिन भूत आ जाता तो बेहतर था। अब यहाँ जिन्नात का जिक्र नहीं होगा। क्यों यार, जिन्नात भी तो अल्लाह की मखलूक है। अगर उनका जिक्र करेंगे तो क्या हो जाएगा? बात सुनो, तुम हमारा पीछा करते करते यहाँ तक आ गए। बताओ तुम पागल तो नहीं हो ना? हाँ? मुझे क्या जरूरत है तुम्हारा पीछा करने की? मैं मेरी आयशा के लिए आया हूँ। क्यों आयशा बताओ? इसने मेरी जान बोली। इसने मेरी आयशा क्यों कहा? मैं बताती हूँ बात क्या है। साबरी हमाकत करेगा और करीम को गुस्सा आएगा। साबरी आराम से बैठने वाला नहीं है। साबरी फिर से हमाकत करेगा और करीम गुस्से में आ जाएगा और ये सिलसिला यूं ही चलता रहेगा। मुझे नहीं लगता कि ये रुके। आयशा अब तुम्हें और नहीं पीनी चाहिए। मुझे समझ नहीं आई, करीम साबरी पे गुस्सा क्यों करेगा? मैं भी नहीं जानती। करीम तुम्हें क्या मसला है? सच बोलो, क्योंकि अब मुझे भी तजस्सुस हो रहा है। फुरकान, क्या मसला है करीम को साबरी से? मैं समझाता हूँ तुम्हें। मेरी बात सुनो, जो कुछ भी कहना है सच कहना और ये बिल्कुल मत समझना कि मुझे चढ़ी हुई है। देखो ना, हम सब बैठे हुए हैं और हमें जानना है तुम्हें साबरी से मसला क्या है। मैं तो कहती हूँ आज सबके सामने ये बात बता ही दो। क्या मैं गलत कह रही हूँ फुरकान? पूछो करीम से। मेरी आयशा ठीक कह रही है। तुम्हें आखिर मेरे साथ मसला क्या है करीम? दरअसल अब भी ये मुझे लेकर सीरियस है और ये तब पता चला जब तुमने उकाशा को इशारा किया। ये मत समझना मुझे पता नहीं चला, मैंने अभी तुम्हें इशारा करते हुए देख लिया था करीम। इसलिए उकाशा ने मेरा ग्लास उठाया और उसकी जगह वो पानी का ग्लास रख दिया। हाँ सही कहा। होते ही कौन है तुम्हें रोकने वाले? चाहे तुम बोतल को मुंह लगा लो। सुबह जब पछताओगी तो मुझे मत कहना फिर तुम। तो तुम्हें ये लगता है मैं पछताऊंगी? पछतावा तो तुम्हें शुरू होने वाला है। बहुत पछताओगे। क्या बोल रही हो आयशा? तुम फिर बीच में बोलने लगी हो। मुंह बंद रखो अपना। करीम देखो, तुम्हें ख्याल करना चाहिए कि किसे तुम्हारी मदद की जरूरत है और किसे नहीं। मेरे ख्याल से तुम्हें आयशा को उसकी नाकामी का सामना करने देना चाहिए। ये तुम किस अंजाम की बात कर रही हो और करीम ने मेरी कौन सी मदद की है? हाँ बताओ मुझे, तुमने कब मेरी मदद की करीम? जानती हो वो डिजाइन्स कौन लेकर आया था जिसकी तुम्हें इतनी खुशी हो रही थी? करीम, करीम, आयशा तुम परेशान मत होना। मैं इससे ज्यादा अच्छा तोहफा ला सकता हूँ तुम्हारे लिए। बताओ क्या चाहिए तुम्हें? करीम देखो, आई एम सॉरी। देखो मैं जानती हूँ कि मुझे वो सब नहीं कहना चाहिए था। वैसे तुम मुझ पर गुस्सा क्यों हो रहे हो? जब हमें पता लग गया था कि आयशा यहाँ आ रही है तो हमें यहाँ रुकना ही नहीं चाहिए था। करीम ऐसा मत करो प्लीज, मुझसे बात तुम करो। नहीं रुको निदा। आयशा हाथ मत लगाओ मुझे हाथ मत लगाओ। उमर, तुम गिरने लगी थी। तो गिरने देते मुझे, मैं खुद को संभाल सकती हूँ। तुम्हारा हर बात में हीरो बनना मुझे अच्छा नहीं लगता। पीछे हटो। मुझे माफ कर दो आयशा। उठो करीम, मुझे तुमसे एक बात करनी है। ज्यादा सोच में मत पड़ो,
मुझे बात करनी है तुमसे। ठीक है, तुम क्या कर रही हो? हटो, मुझे बैठने दो। ये सच है, प्रोडक्ट्स तुमने खरीदी थी? मुझे सच सच बताओ। हाँ, मैंने खरीदी, सिर्फ तुम्हें मोटिवेट करने के लिए। अगर तुम पहली दफा में नाकाम हो जाती तो मुमकिन है तुम्हारा हौसला टूट जाता, फिर इसका नुकसान हम दोनों को होता, जो मुझे कबूल नहीं था। क्या मसला है तुम्हारा? तुमने क्यों मदद की मेरी? हाँ, मैं दिवालिया होती तो हो जाने देते। मैं अपना आप खुद संभाल सकती हूँ करीम। मुझे किसी की जरूरत नहीं है, ना तुम्हारी और ना ही किसी और की। आयशा, तुम्हारी इस मूव का नुकसान सिर्फ तुम्हें ही नहीं, उकाशा को होता और समीर भाई को भी होता, और उन सबको भी जो बरसों से हमारे लिए काम कर रहे हैं। ये बात मैं अच्छी तरह से जानता हूँ कि तुम्हें सब कुछ खुद करना है, लेकिन तुम गलत हो। ये तुम्हारे अकेले का काम नहीं है, ये सबका है आयशा। लेकिन यहाँ पर लोगों के रवैये इंपॉर्टेंट नहीं है, काम इंपॉर्टेंट है। सबसे पहले काम। तुम्हें कारोबार की फिक्र है, इसलिए निदा के साथ आए हो? वैसे मैं हैरान हूँ कि तुम जैसा लड़का निदा जैसी लड़की से कैसे मोहब्बत कर सकता है करीम। समझ नहीं आती कि तुम्हें इस बात की इतनी परवाह क्यों है। चलो मैं तुम्हारी तसल्ली के लिए बता देता हूँ, निदा और मेरे बीच में ऐसा वैसा कुछ भी नहीं है। कुछ भी नहीं हुआ? कुछ भी नहीं, क्योंकि अभी तो बस शुरुआत है, बात का मुझे मालूम नहीं कि क्या होगा। क्या करूं मैं? बताओ क्या करूं? तुम जो मर्जी करो, निदा के साथ कुछ भी करो, मुझे फर्क क्या मैंने तुमसे एक बार भी पूछा कि तुम्हारे और उमर के बीच में क्या कुछ हो रहा है? हाँ, मैं बता चुकी हूँ कि उमर और निदा का कोई मुकाबला नहीं है करीम। सही कहा, क्या मुकाबला? उनमें बहुत बड़ा फर्क है। सबसे बड़ा फर्क जल्दबाजी में की गई मंगनी है। वैसे तुम्हारे लिए ये सब बहुत आसान था, चाहे तुम जितना मर्जी बन लो। हाँ, मगर तुम अब भी परियों वाली कहानी में जी रहे हो, अफसानों में कि कोई शहजादा आएगा और तुम्हें बचा के यहाँ से सबसे दूर ले जाएगा कहीं। और वो क्या था, ये प्यार किसी की अमानत है, और जब तक वो यहाँ पर नहीं पहुंच जाता, ये मेरा हुस्न उसी का इंतजार करेगा। तुम अब भी कहानियों में जी रही हो, तुम खुद को कहानियों का ही एक किरदार समझती हो आयशा, मान जाओ। मगर अब जागने का वक्त आ चुका है तुम्हारे लिए। बेहतर है कि जाग जाओ आयशा, अफसाने सच नहीं हुआ करते। हाँ, यकीन है मुझे, कहानियों पर यकीन है, अफसानों पर यकीन है मुझे, मोहब्बत पर लिखी गई हर सच्ची कहानी पे दिल से यकीन है मुझे। अफसोस है तो बस एक बात का, और वो ये है, मैं समझी तुम्हें मुझसे मोहब्बत है, और जब मेरा ये नजरिया गलत हुआ तो मेरा मोहब्बत से दिल ही उठ गया, बहुत बुरी तरह से दिल उठ गया। सही कहा, मोहब्बत सहरा के शराब की तरह होती है। मुझे इसकी हकीकत पता चल गई है, और अब मैं अपने आप को कभी धोखे में नहीं रखूंगा। मुझे शायद कभी तुमसे मोहब्बत थी ही नहीं, कभी नहीं, और मुझे भी नहीं थी। याद है मैंने कहा था, जिस दिन यहाँ कोई सच्ची मोहब्बत करने वाला आ जाएगा, उस दिन मैं तुम्हारे पास वापस चली आऊंगी। मेरे ख्याल से वो वक्त आ गया है, मैं तुम्हारे पास आ रही हूँ।
रास्ता छोड़ दीजिए, पेशेंट की हालत बहुत खराब है, हट जाइए। अरे आयशा बेटी, अरे ये आयशा क्या बेटी को कौन क्या से हुआ? निकला? करीम को बाबा, देखें। करीम, मैं आयशा को जल्दी करीम को देखता हूं। देखें। करीम बेटा, करीम, क्या हुआ कुछ बेटा? नहीं होगा आयशा आंखें तुम्हें। खोलो। उमर, तुम्हें मुझे हर जगह ले जाने की जरूरत नहीं है। कोई बात नहीं, ऐसा समझ लो कि मुझे अच्छा लगता है। वैसे भी उस रात के गुजरने के बाद मैं तुमसे मिलने का बहाना ढूंढ रहा था आयशा। तुम्हें बुरा तो नहीं लगा ना? दरअसल उस रात के बाद मैं तुमसे माफी मांगना चाहती थी। दरअसल उस दिन मैं कुछ ज्यादा ही। छोड़ो, कोई बात नहीं। मेरा मतलब है, मैंने तुम्हारी और करीम की सारी बातें सुन ली थी। तुम काफी मजबूत लड़की हो। अगर मैं तुम्हारी जगह होता आयशा तो ये सब बातें ना कर पाता। उमर, क्या हम कोई और बात कर सकते हैं? तुम्हें लगता है कि मेरे और करीम के दरमियान कोई बात हो भी सकती है? मेरे और करीम के दरमियान अब ऐसा कुछ भी नहीं है उमर। मेरा मकसद तुम्हें परेशान करना नहीं था। सच कहूँ तो मैं तुम्हें दोबारा उस हालत में देखना भी नहीं चाहता। ठीक है, कोई और बात करते हैं। आयशा, मेरे बाबा और बशीर तुम्हारे भाई के साथ कारोबार करना चाहते क्या? हैं। मुझे इसका इल्म नहीं। हाँ, बाबा कह रहे थे ये करने से हमारा फायदा होगा। बताओ तुम्हें क्या लगता है? पता नहीं इसकी जरूरत है भी या नहीं। अगर तुम चाहो तो मैं बाबा को मना कर सकता हूँ। वैसे उनकी अच्छी पार्टनरशिप हो सकती है कारोबार में। और सच पूछो तो मुझे भी ऐसा ही लगता है। मुझे इस बारे में कुछ पता नहीं है उमर, और भाई ने भी इस बात का कोई जिक्र नहीं किया। शायद ये ठीक ही हो। हाँ, क्यों नहीं। चलो देखते हैं किस किस्म की मीटिंग होती है आज। यहाँ कैसे आए हो? क्या मतलब है तुम्हारा? तुम यहाँ पे क्या करने आए हो? इस कंपनी का मालिक हूँ मैं। करीम, उमर मेरा मंगेतर है और हमारे प्रोजेक्ट को सपोर्ट कर रहा है, और ये हमारे साथ ही काम करेगा। तुम्हें कोई प्रॉब्लम है? हाँ हाँ ठीक है, लेकिन सपोर्ट को यहीं तक रहने दो, क्योंकि हमारी मीटिंग है बहुत इम्पोर्टेंट। उमर हमारे प्रोजेक्ट को सपोर्ट कर रहा है, इसलिए हमारी मीटिंग में बैठ सकता है। शायद मैं इनकी मदद कर सकता हूँ। अरे बिल्कुल नहीं, ये कंपनी की निजी मीटिंग है जिसमें कभी कोई बाहर का बंदा नहीं बैठ सकता, समझ रहे हो तुम? करीम, उमर बाहर का आदमी नहीं है, ये मेरा। हाँ जानता हूँ, मंगेतरा तुम्हारा, मगर ये सीरियस मीटिंग है। मीटिंग सिर्फ हम लोगों की जिसमें तुम नहीं जा सकते। अब इस मौजू पे मुझे कोई बात नहीं सुननी। फिर तो बात वाज़ेह हो चुकी है आयशा। हाँ आयशा, अपने समझदार मंगेतर की बात सुन लो। उमर, फिलहाल तुम ऐसा करो कि यहीं बैठकर मेरा इंतजार करो। मैं मीटिंग के बाद यहाँ आती हूँ, फिर अच्छी सी कॉफी पीने चलेंगे। ठीक है, तुम जाओ। कहीं तुम्हें खाने में भी उसकी शक्ल तो नहीं नजर आने लग गई अरहम? हाँ, क्या कहा आपने? वो तुम मन ही मन मुस्कुरा रहे थे ना, इसलिए। हाँ, नहीं ऐसे ही कुछ याद आ गया था। हाँ देवर जी, मुझे पता है आपको क्या याद आ रहा था। एक अरसे से तुम्हें जानती हूँ और हम अच्छी तरह पता है तुम क्या सोच रहे हो। अरे नहीं नजमा भाभी, ऐसा तो कुछ भी नहीं हुआ। नजमा, रज़ा, आखिर मैं भी तो सुनूं कि वो कौन सी बात है जिसे सोच सोच कर मेरा बेटा इतना मुस्कुरा रहा है। अरे अम्मी, फिजा और मेरे दरमियान ऐसा वैसा कुछ भी नहीं हुआ। ये तुम क्या कह रहे हो? क्या किया तुमने? रज़ा, छोड़ दे उसे। और हम क्या किया है तुमने उसके साथ? क्या हुआ है? अम्मी एक मिनट रुके जरा। रज़ा, आयशा की टेंशन सर से उतरी है तो दुनिया की बाकी औरतों की फिक्र करनी शुरू कर दी है। ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। जैसे आयशा मेरी बहन है, फिजा भी किसी की बहन है। अच्छा चलो ठीक है, कल हम रिश्ता लेने जाएंगे। क्या क्या कह रहे हैं भाई? ऐसा नहीं हो सकता। आप कैसी दकियानूसी बातें कर रहे हैं? आप उस लड़की को जानते नहीं भाई। आपको नहीं पता, अगर आप उसका रिश्ता लेने चले गए तो जानते हैं क्या होगा? तो क्या होगा? वो मुझसे दूर चली जाएगी और मुड़कर भी नहीं देखेगी। हाँ। किसी लड़की को देखे भाले बगैर किस तरह कोई मुंह उठाकर उसका रिश्ता देखने चला जाए? ये तुम क्या कह रहे हो? साबरी ने ये किया था। ये लड़का पागल हो गया। अल्लाह मुझे उसे महफूज रखे, लेकिन ये साबरी ने किया था। क्या मैं साबरी हूँ? साबरी बन चुका हूँ मैं। बहुत हो गया, ये मेरी बेइज्जती है। आप मुझे साबरी जैसा कह रहे हैं। जा रहा हूँ मैं। अब मैं साबरी ही बनूंगा और उसके जैसी ही हरकतें करूंगा इस घर में। अरहम सुनो तो, तुम साबरी नहीं हो बेटा, तुम अरहम हो। रज़ा बार बार उस बेचारे पर हाथ ना उठाया करे। रज़ा, तुम क्यों हाथ धोकर उसके पीछे पड़े हो? अभी उसकी उम्र ही क्या है, वक्त गुजरने तो ठीक हो जाएगा। मेरी खुशी किसी से बर्दाश्त नहीं होती इस घर में, बिल्कुल नहीं। कल तक मैं कितना खुश था। मेरे साथ हमेशा ऐसा ही होता है। अपनी मोहब्बत और काम में कितना कामयाब था मैं। क्या मतलब? कैसा काम?
अगर तुमने करीम के साथ मिलकर कुछ भी किया तो मैं मार दूंगा तुम्हें। अरे भाई, मैं उसके साथ काम क्यों करूंगा? मुझे बशीर ने ऑफर किया है, वो यहाँ आकर आपसे इजाजत लेगा और उसके बाद मुझे जॉब देगा। गला छोड़ दीजिए। छोड़ दे रजा। उसने मुझे बस इतना ही बताया, बाकी बातें वो आपसे आकर तय करेगा। भाई जानते हैं मुआवजा भी अच्छा है। वैसे एक बात कहूँ, हमारे ये नए रिश्तेदार हैं बड़े काम के। तुमने तो कहा था तुम उनके खिलाफ मैंने ये नहीं कहा। आप आयशा और उमर की शादी कर दें। जरूरत नहीं इसकी, हमारा काम चल रहा है, हमारे अखराजात कैफे से ही पूरे हो जाते हैं। हाँ, बहुत शहाना जिंदगी गुजर रही है हमारी। रजा भाई, ये बताएं पैसे कमाने में आखिर बुराई क्या है? हो सकता है हमें भी जर्मनी जाने का मौका मिल जाए। कहीं भी नहीं जा रहे हम लोग, चुप करके खाना खाओ। और अगर दोबारा कोई ऐसी वैसी बात की तो अच्छा नहीं होगा, बता रहा हूँ मैं। करीम बताओ, ये भला क्या तरीका हुआ? हम सबको बताए बगैर तुम भला ऐसा कैसे कर सकते हो? यानी तुमने हम सबको बेवकूफ बनाया? तुम ऐसा कैसे कर सकते हो? तुम्हें इस बात की परवाह है कि मैंने तुम्हें बताए बगैर बेवकूफ बनाया है? क्या तुम्हें अंदाजा भी है कि हम लोग किन हालात में से गुजर रहे हैं? हाँ, मैं ये जानती हूँ। करीम ठीक कह रहा है। बात ये नहीं कि करीम ने वो स्केचेस खरीदे हैं या नहीं खरीदे, पॉइंट ये है कि किसी और ने उन्हें खरीदने में दिलचस्पी क्यों नहीं दिखाई। जी बिल्कुल, मसला यही है कि उसमें से एक भी नहीं बिका। मानना पड़ेगा कि हम लोगों से गलती हुई है, लिहाजा गलती को मानते हुए मीटिंग को आगे बढ़ाते हैं। जी ठीक है, गलती कबूल करते हो? हाँ ठीक है, मैं गलती मानती हूँ। बहुत खूब, तो अब हम दोबारा से शुरू करते हैं। हम लोग फैसला कर चुके थे कि हम स्टूडियो बंद नहीं करेंगे, जिसकी वजह से हमें बहुत ज़्यादा नुकसान भी होता, आप लोग जानते हैं। हमने इन डिज़ाइंस पर रिस्क लिया जिसकी वजह से कंपनी को नुकसान हुआ। किसी ने भी इनमें इंटरेस्ट शो नहीं किया। तो बात सिंपली ये है कि मोदामों को क्या इतना बड़ा रिस्क दोबारा उठाना चाहिए, इसे चांस देना चाहिए, इन्वेस्टमेंट जारी रखनी चाहिए, जिसकी वजह ये भी हो सकती है कि कंपनी की साख को बहुत बड़ा नुकसान पहुंचे। क्या हम इतना बड़ा खतरा उठाने के मुतहम्मिल हैं? आप इसका फैसला कर दीजिए भाई। हाँ, वैसे नुकसान तो हुआ है, मैं मानता हूँ। समीर, मेरा वोट करीम के साथ है। बिल्कुल ठीक कह रहे हो करीम। हाँ, करीम ठीक कह रहा है। मुझे पूरी उम्मीद थी तुम यही कहोगी। प्लीज चुप रहो। अच्छा छोड़ो, कौन सही है कौन गलत है इसका फैसला बाद में होगा। फिलहाल ये सोचो करना क्या है। तुमने ठीक कहा। बिल्कुल, मेरे पास एक आइडिया है। मुझे लगता है कि हमें बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स का इंतखाब दोबारा कर लेना चाहिए। शायद इससे स्टूडियो की कोई बेहतरी हो जाए। ये क्या तरीका हुआ? एक काम बार बार करते रहे हम, एक ही दफा काफी है ना बाबा जान? क्यों, मैंने ठीक कहा ना? नहीं बेटी। क्या मतलब? हमारे पार्टनर्स भी पुरानी मैनेजमेंट के खिलाफ हैं। मैं कब तक उन्हें गुमराह करती रहूंगी? वो लोग उम्मीद कर रहे हैं कि अब हम कोई प्रोफेशनल फैसला करेंगे। तुम्हारा प्रोफेशनलिज्म से क्या ताल्लुक? आयशा, हम मीटिंग में हैं, किसी कैफे में नहीं। प्लीज थोड़ा तरीके से बोलो यार। ठीक है, अगर प्रोफेशनलिज्म का ताल्लुक है तो मैं इसके बारे में कुछ कहना चाहूंगी कि हमने पहले भी वोटिंग की थी। वोटिंग फिर से हो सकती है। हम दोबारा वोटिंग कर लेते हैं जैसे कि हमने पहले भी करवाई थी। क्यों समीर भाई? हाँ बिल्कुल ठीक है। मैं आप सबके जज्बात की कदर करते हुए एक और मौका देता हूँ। आप लोग को ऐसा आइडिया लाएं, जो कोई ऐसा प्रोजेक्ट जो हमारी वर्कशॉप और स्टूडियो पर उठने वाले सवालात को मिटा सकता हो। हाँ, अगर इस बार भी आप कोई अच्छा आइडिया ना ला सके तो मुझे बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स की मीटिंग को फिर बुलाना पड़ेगा। बाकी आप जानते हैं, हमें फिर से वोट के जरिए तय करना होगा कि स्टूडियो रखना है या नहीं। और अगर स्टूडियो रहा तो मैं यहाँ से चला जाऊँगा। ठीक है, तो मीटिंग खत्म करते हैं। अब हम वैसे क्या करेंगे? बच्चों, करीम बिल्कुल ठीक कह रहा है। अगर स्टूडियो को चलाने के लिए कोई प्रोजेक्ट नहीं तो फिर ये सब बेकार है। और अब वक्त आ गया है कि हम हकीकत पर मबनी फैसला करें। जी बिल्कुल अंकल, मेरा वोट भी करीम के साथ ही होगा। फुरकान साहब, मैं फैसला नहीं बदलूंगा। तुम्हें आयशा का साथ देना है तो दो, मैं अपने भाई के साथ खड़ा हूँ। और अब मैं उसके पास जा रहा हूँ इसलिए क्योंकि वो दोस्त है मेरा। मैं उसी का साथ दूंगा। गद्दार। एक बात बताऊं, तुम्हारे घर जैसी चाय तो मुझे कभी कहीं नहीं मिली। बस यही वजह है कि किसी न किसी बात के बहाने तुम्हारे घर आना जाना लगा रहता है। नहीं बहन, ये तुम्हारा अपना ही घर है, बस अल्लाह अपना करम रखे। और हम तो रह ही गया मदीहा बहन। मैंने देखा था वो एक लड़की के साथ झूम झूम के डांस कर रहा था। अरे वही लड़की जिस पे हम नजर रखे हुए थे। हमारी मीटिंग में भी तो आई थी वो नीले बालों वाली। हाँ हाँ, वो वही है। वैसे वो लड़की हमें इतनी पसंद नहीं है, लेकिन हम बस इसलिए चुप है कि कहीं अरहम को बुरा ना लग जाए, और तो कोई भी बात नहीं है।
ये तुम क्या कह रही हो नजमा? वो बहुत अच्छी लड़की है, ऐसी किसी के बारे में बात नहीं करते। उसके बाल नीले हैं इसलिए इसने ऐसा बोला। चलो मैं अब किसी दिन तुम सबको अच्छी सी कॉफी पिलाऊंगी। अम्मी आप क्या कर रही हैं? आपको नहीं पता जल्दी का काम शैतान का होता है? लगता है बात नहीं बनेगी। हाँ। बात क्यों नहीं बनेगी? जब तुम्हारे पागल बेटे की शादी हो सकती है, मेरा बेटा और हम तो इतना ज़हीन है, उसकी क्यों नहीं हो सकती? तुम्हारा बेटा कोई काम काज तो करता नहीं, घर कैसे चलाएगा? तुम्हें क्या मसला है? बस करें आपा, आपने अरहम को ज्यादा ही बेवकूफ समझ लिया है। वो इंशाल्लाह अपना अच्छा सिलसिला चला लेगा। अगर तुम सब लोग इकट्ठे रहोगे तो ज्यादा बेहतर रहेगा। वैसे आपका इस सब में बोलना इतना भी जरूरी नहीं है। हाँ नजमा, ये तो हमारी मर्जी है, कुछ भी हो सकता है। ऐसे में क्या खुदा तरसी अम्मी उसे सर पर लाकर बिठाएंगी क्या? हमारा घर यतीम खाना या दारू लवाना है क्या, जो कोई भी मुंह उठाकर रहने चला है? खुदा के लिए नजमा खामोश हो जाओ, इस बारे में हम बाद में बात कर लेंगे। हाँ समझ गई। वो हम जर्मनी जा रहे हैं ना, तो जब हम वहाँ चले जाएंगे तो वहाँ जाकर अरहम को और लड़कियाँ मिल जाएंगी और वो फिजा को पूरी तरह से भूल जाएगा। लेकिन वहाँ जाकर भी मैं एक घर में नहीं रहूंगी, मैं पहले ही बता रही हूँ। जर्मनी कहा तुमने? हमें क्यों नहीं बताया इस बारे में? हमने क्या नजर लगा देनी थी नजमा? गलत बात है। ऐसा कुछ भी नहीं है बहन। अम्मी इन्हें बताने से क्यों शर्मा रही हैं? ये लोग तो हमारे अपने हैं। दरअसल हमने हमारे होने वाले समझियों के साथ, जो कि जर्मनी में सेटल है, उनके साथ नया कारोबार शुरू किया है। कारोबार तो बस एक बहाना है, हमारा असल मकसद तो जर्मनी की सैर करना है। मैं वहाँ से आपको चॉकलेट्स भेजा करूँगी। वैसे बहुत ही कोई घटिया किस्म की औरत है वो। कहती है मैं तो सिर्फ करीम का साथ दूंगी, वो मेरा सुपर हीरो है। अच्छा ठीक है आयशा, प्लीज रिलैक्स हो जाओ, यहाँ बैठ जाओ, आराम से बात करते हैं। मैं चुपचाप आराम से कैसे बैठ सकती हूँ जबकि वो हमें धमका रहा है? मैं इतनी देर से यही तो कह रही हूँ कि वो इस कदर घटिया औरत है कि उसकी वजह से करीम ओछे हथकंडों पर आ गया है और हमें धमकियाँ दे रहा है। इस बार मैं आयशा के साथ हूँ, बिल्कुल ठीक कह रही है। देखो आयशा, करीम भी वैसे ठीक ही कह रहा है। अगर हमारे प्रोडक्शन हाउस को काम नहीं मिलता तो हमें इसकी जरूरत ही नहीं रह जाएगी। समझ रही हो ना? समीर खामोश, अब तुम एक लफ्ज भी नहीं निकालोगे अपने मुंह से। इतना जबरदस्त आइडिया था हम लोगों का, इसके लिए आयशा ने इतनी मेहनत की और मैंने भी पूरा टैलेंट इस्तेमाल किया है अपना। और तुमने भी तो बहुत मेहनत की थी ना इसके लिए। अब तुम ही बताओ, क्या ये सब छोड़ना ठीक रहेगा? ऐसा कोई पहली बार नहीं हो रहा मेरे साथ। खुदा मुझे हमेशा मुश्किलात में डालकर आजमाता ही रहा है। आयशा, तुमने मुझे वेट करने को कहा था। अगर तुम काम में बिजी हो तो मैं चला जाता हूँ। अरे उफ, माफ करना उमर, मेरे तो जहन से ही निकल गया था। तुम ऐसा करो, यहाँ अंदर आकर बैठ जाओ, हमारी मीटिंग अभी भी चल रही है। हाँ आओ बैठो। अच्छा तो समीर भाई, हम क्या बात कर रहे थे? हम स्टूडियो नहीं चला पाए इसलिए पिछली बार हम नाकाम हो गए थे। लेकिन हम क्या करें, हमें इस सबको चलाने के लिए नए आइडियाज और इनोवेशंस की जरूरत पड़ेगी। टी शर्ट्स। करीम को टी शर्ट्स बहुत पसंद है, वो ये आइडिया जरूर पसंद करेगा। जब हम नए डिजाइन और प्रिंट्स वाली शर्ट्स उसे बना के दिखाएंगे ना, तो वो रिजेक्ट कर ही नहीं पाएगा। समीर, हमें ज्वेलरी के बारे में सोच लेना चाहिए ना? प्रिंसेस, ये नहीं हो सकता, मैं पहले भी बता चुका हूँ। तो क्यों ना जूते और मुख्तलिफ किस्म के पर्स बनाने के बारे में सोचा जाए? नहीं होगा आयशा, उन्हें बेचना मुश्किल है। पहले आप मुझे ये बताइए कि आखिर आप लोग बनाना क्या चाहते हैं? शादी के मलबूसात, हम अरूसी मलबूसात बना सकते हैं, जरा सोचिए। दरअसल मुझे इस काम की ज्यादा मालूमात नहीं। काम वो करना चाहिए जिसका हमें पता हो। मतलब हम अब शादी के मलबूसात बनाएंगे? हम बना सकते? क्यों नहीं बना सकते? मगर हमारे यहाँ बनाए जाने वाली प्रोडक्ट्स बेशकीमत थी और मुझे नहीं लगता कि करीम साहब उसे हमारी वेबसाइट पर लगाने देंगे। अरे नहीं ओकाशा, हम इस काम को थोड़ा मुख्तलिफ स्टाइल से करेंगे ताकि फर्क जाहिर हो जाए। और वो कैसे करना है ये सोचते हैं। हम कुछ ऐसा डिजाइन करेंगे जिसे हम कंपनी की वेबसाइट पे पब्लिश कर सके। क्या ख्याल है दोस्तों? ये तरीका ठीक है क्यों समीर भाई? बिल्कुल ठीक, बहुत अच्छा आइडिया है ये। हुरिया, क्या तुम उनके डिजाइन तैयार कर सकती हो? हाँ, ऐसे डिजाइन बना सकती हूँ कि तुम सब देखते रह जाओगे। तो फिर फैसला हो गया, हम ऐसा ही करेंगे। समीर भाई, आप सारा बजट बना लीजिए ताकि हमारी तैयारी मुकम्मल हो जाए। हाँ हाँ हो जाएगा, तुम लोग फिक्र ही ना करो। भाई वो लड़की देखी कितनी प्यारी थी ना। चिल्ला क्यों रहे हो जाहिल कहीं के, बेवकूफ कहीं का। भाई उसने मुड़कर ही नहीं देखा। वो देखेंगी, वो जरूर मुड़कर देखेंगी, लेकिन अब मैं इनमें इंटरेस्टेड नहीं हूँ। अब ये काम तुम्हारे जिम्मे है भाइयों, और इसको पूरी मेहनत के साथ सरअंजाम देना। अब वो वक्त गया जब मैं तुम्हारे साथ मिलकर ये सब किया करता था। भाई आपके बगैर हम क्या करेंगे? देखो मेरे भाई, तुम परेशान ना हो,
वक्त सदा कभी एक सा नहीं रहता। देखो ना, आज मेरे साथ मेरी फिजा है और मैं बहुत जल्द अमीर होने वाला हूँ। दिन फिरने वाले हैं मेरे। भाई आप हमें अपने साथ जर्मनी लेकर जाएंगे ना? मैं जानता हूँ भाई आप अपने जिगर के टुकड़ों को ना नहीं करेंगे। ये तुम कैसी बातें कर रहे हो? मैं तुम्हें अकेला नहीं छोड़ूंगा। तुम सबको अपने पास वहाँ बुलाऊंगा और कोई गरीब नहीं रहेगा। और देखना तुम लोग, एक दिन मैं इस जगह को भी जर्मनी बना दूंगा। और तुम्हारी भाभी घर संभाला करेगी मेरा। वो भी साथ जाएंगी क्या? ये कैसा सवाल है पागल, वो मेरे साथ ही जाएगी, क्योंकि जहाँ मैं जाऊंगा वो भी वहीं मेरे साथ जाएगी। बहुत जल्द मेरी जिंदगी सेट होने वाली है। मगर अरहम भाई मैं तो यहीं पर रुकूंगा। अरे खलील, अभी तो तुम मेरे साथ जाने का कह रहे थे। भाई आपके बाद यहाँ किसी को तो ख्याल रखना होगा ना, बस मुझे जाते हुए अपनी तस्वीर दे दीजिएगा। अरे यार, ये कौन सी बड़ी बात है, जब मैं यहाँ से जाऊँ तो ले लेना। वैसे ठीक कहा तुमने, किसी को तो हम में से यहाँ पर रुकना चाहिए ताकि कोई तो बता सके कि अरहम कौन था, कितना बड़ा लेजेंड था, क्या करता था। और ये भी बताना कि अरहम कुछ ही दिन में बहुत अमीर हो गया था। अब तो बस एक ही काम है, फिजा को मनाना होगा कि मेरे साथ जर्मनी जाए। मेरी तो खुदा से यही दुआ है, वो करली बालों वाला आकर मेरी फिजा का दिमाग ना खराब कर दे बस। चलो चलो। भाई क्या देख रहे हैं? भाई को हो क्या क्या? अरे पागल हो गए हो तुम सब? मुझे बताओ क्या देख रहे थे वहाँ? अरे मुंह क्या देख रहे हो? भाई को उठा लो। उठा लो। जोर से और जोर से, शाबाश। शादी के मलबूसात, क्या सच में? तुम्हें कैसे पता चला भाई? ब्रो, मेरी कंपनी में जो कुछ भी होता है मुझे उसका इल्म होता है। मैं सब कुछ जानता हूँ। तो तुम्हें आइडिया पसंद नहीं आया? मेरे ख्याल से आइडिया इतना भी बुरा नहीं था भाई, क्योंकि एक यही चीज है जो हमारे स्टूडियो के हिसाब से बिल्कुल ठीक है। फुरकान, तुम होश में तो हो? तुम तो ऐसे बात कर रहे हो जैसे हमें इस बारे में कुछ पता ही ना हो। ये कंपनी की साख के लिए ठीक नहीं है। वो लोग हर चीज बेकार बनाएंगे अपने जैसी। निदा, वैसे तुमसे किसने कहा कि तुम इंसल्ट करती हुई बहुत अच्छी लगती हो? क्या मतलब है फुरकान? मेरा मतलब है कि आयशा एक समझदार लड़की है। यकीनन वो मीटिंग में करीम की बात समझ गई होगी। यकीनन वो हमारी कंपनी के हिसाब से ही डिजाइनिंग करेगी। हुरिया की डिजाइन्स के साथ? देखो, मुझे लगता है कि उन्हें प्रोफेशनल डिजाइनर्स की जरूरत पड़ेगी। ठीक कहा ना? वैसे पहले देख लेना चाहिए वो करना क्या चाहते हैं। मुझे लगता है वो लोग ठीक कर रहे हैं। क्या तुम्हें उन लोगों की हमाकत ठीक लग रही है? वो कामयाबी के लिए कोशिश कर रहे हैं। हाँ बिल्कुल, वो कम से कम कोशिश तो कर रहे हैं ना। उनके पास कामयाब होने के लिए तमाम चीजें मौजूद हैं सिवाय एक चीज के, और वो है मेरी इजाजत। ठीक है, तो देखते हैं ये लोग कल क्या गुल खिलाते हैं। दोस्तों, आज हम पूरी मेहनत के साथ एक नए प्रोजेक्ट पे काम करने वाले हैं और समीर भाई बजट पे काम शुरू कर भी चुके हैं। और मुझे क्या करना है? ओकाशा, तुम प्रिंटिंग्स पे काम करोगी। हाँ, और मैं? तुम डिजाइन बनाना शुरू कर दो अभी के अभी। हाँ ठीक है। हुरिया आओ, हम काम शुरू करते हैं। तुम यहीं बैठ जाओ और मैं भी यहीं बैठ रही हूँ। चलो अब जल्दी जल्दी काम शुरू कर दो। यानी तुम आयशा से इस बारे में कोई बात नहीं करोगे? उसे खुद मेरे पास आने दो। हाँ, यानी तुम चाहते हो वो खुद चलकर तुम्हारे पास आए? देखो, मैं जानता हूँ कि मैं क्या कर रहा हूँ और जो मैं जानता हूँ उन्हें पता चलने दो ताकि वो तैयार हो सके उसके लिए। वो तैयार हो सके। ये तुम सबकी बात कर रहे हो या फिर भाई? फुरकान, मुझे क्यों तंग कर रहे हो? क्या तुम्हें कोई और काम नहीं है? हाँ ठीक है, मैं चलता हूँ, बाद में मिलते हैं। मैंने थोड़ी रिसर्च की है, काफी कंपटीशन है मार्केट में। मेरी बात सुनो, शुरुआत में हम लोग डिजाइन दिखाएंगे। मैं बताती हूँ मेरे जहन में क्या है। मेरे जहन में कुछ इस तरह का डिजाइन है। ये तो बहुत अच्छा है। क्यों ना मैं अपनी शादी के लिए ऐसा ही ड्रेस बनवा लूं? और मैं ये भी चाहती हूँ कि तुम भी अपनी शादी पे ऐसा ही बनवाओ। मैं जरा पानी पी लूं। सॉरी आयशा, ये मैंने क्या कह दिया? नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है। मैंने तो इस बारे में सोचना भी छोड़ दिया है। आयशा, आयशा, मैंने बजट तैयार कर लिया। क्या? यस! समीर भाई, आप कितने मेहनती हैं। आपने इतनी जल्दी बजट तैयार कर भी लिया। हम जरूर कामयाब होंगे। हाँ शुक्रिया, मगर ये नंबर्स थोड़ी मुश्किल पैदा कर सकते हैं आयशा। क्या मतलब? हम तो इसी बजट में सब कुछ किया करते थे, अचानक हमारा बजट ज्यादा कैसे हो गया? समीर भाई, मुझे तो किसी भी बात की कुछ समझ नहीं आ रही। आखिर ये हो क्या रहा है? देखो, इसमें प्रिंटिंग, कपड़ा और सिलाई शामिल है।
इसीलिए बजट ऊपर चला गया, जो कि अच्छी बात नहीं है। दरअसल वर्कशॉप पे काम कैसे होते थे, हम एक नॉर्मल प्रोडक्ट लेते थे और उसे अपने मुताबिक ढाल लेते थे और उसे कंपनी के मयार तक लाते थे। उफ, ये क्या हो रहा है यार, अब हम क्या करेंगे? पता है ना करीम और निदा ये बजट मंजूर नहीं करेंगे। क्या आयशा हमें हार मान लेनी चाहिए? बिल्कुल नहीं समीर भाई, मैं ये बात दोबारा नहीं सुनना चाहती। तो फिर क्या करें? हम किसी कीमत पर भी हार नहीं मानेंगे। अब कुछ ना कुछ तो करना ही होगा। अब मैं सब कुछ खुद संभालूंगी। हाँ बताओ, कुछ पता चला? थोड़ा वक्त लग गया है मगर एक सुराग मिला है मोहसिन साहब। क्या वाकई कुछ मिला? मुझे उसकी तस्वीर मिल गई है जिसने किरान साहब को धोखा दिया। फिर तो उसे फौरन मिलना चाहिए। तो क्या मैं ऑफिस आ जाऊं? नहीं नहीं, मैं घर पे हूँ। तुम ऐसा करो कि यहीं आ जाओ। जी बेहतर। हाँ फोटो। करीम साहब, मुझे बात करनी है। दरअसल हमने नया बजट तैयार कर लिया है, मैं चाहती हूँ आप इसे देखें। प्लीज प्लीज 1 मिनट रुको जरा। किसकी इजाजत से तुम अंदर आ गई हो? क्या तुमने मुझसे पूछा कि कहीं मैं मसरूफ तो नहीं हूँ? देखो, आज के बाद इस तरह फ्रैंकली बिहेव करने की जरूरत नहीं है तुम्हें। लेकिन मुझे यहाँ आते हुए शीशे से सब कुछ नजर आ रहा था, तो फिर मैं किस बात की इजाजत लूँ? मैंने ये देखा कि आप शीशे में से खुद मुझे बार बार देख रहे थे। मैंने नहीं देखा तुम्हारी तरफ। वैसे मैं हमेशा ऐसे ही आया करती थी, आपके जवाब का इंतजार किए बगैर नॉक करके अंदर आ जाती थी। अब ऐसा नहीं होगा, पहले बात और थी। अब तुम यहाँ बस एक एम्प्लॉय हो और कुछ भी नहीं हो, इसलिए बेहतर होगा कि तुम पहले दरवाजे पे नॉक करो और मेरी इजाजत के बाद ही कमरे के अंदर आओ। अच्छा, तो अब तुम क्या चाहते हो कि मैं नॉक करूँ और तुम्हारे जवाब पे अंदर आऊँ? फिर ठीक है, इस बार तुम्हें माफ करता हूँ। अच्छा, तो अब ये हमारा बनाया हुआ बजट आप देख लीजिए ताकि हम काम शुरू कर सके। आयशा, मैं काम कर रहा हूँ, क्या तुम देख नहीं रही हो? मगर ये काम सबसे ज्यादा जरूरी है, इसीलिए तो मैं आई हूँ। ये काम भी जरूरी है, हर चीज जरूरी है यहाँ पे, इसलिए प्लीज रिलैक्स हो जाओ। तुम ये फाइल लो, ये फिजा को दो और कहो कि वो मेरे साथ तुम्हारी मीटिंग अरेंज करवाए। वो मुझसे इस पे बात करने का टाइम लेगी तो ही बात होगी। क्या ये तुम मजाक कर रहे हो? ऐसा नहीं आयशा, अब जाओ। आयशा। हाँ। दरवाजा तो बंद करती जाओ। मैं दरवाजा बंद कर देती हूँ ताकि तुम्हें लगे कि तुम मछलियों के एक्वेरियम में बैठे हुए हो। अरे निदा, अच्छा किया जो तुमने मुझे यहाँ बुला लिया। घर बैठे बैठे मैं बहुत ज्यादा बोर हो रही थी। खालदा आंटी, मुझे अपने और करीम के बारे में बात करनी है। ओहो निदा, हम कितनी बार इस बारे में बात कर चुके हैं। हम करीम पे जितना दबाव डालेंगे वो उतना दूर चला जाएगा। बेहतर यही है कि हमें थोड़ा इंतजार करना चाहिए। खालदा आंटी, आप बात को समझ नहीं रही। मैं इतने अहम मौजू पे बात कर रही हूँ, लेकिन आपका सारा ध्यान खाने पे है। करीम और मैं बाहर मिलते हैं। और बाहर कहाँ मिलते हो? खालदा आंटी, आप बात को समझ क्यों नहीं रही? आंटी, मैं और करीम अब एक कपल हैं। खालदा आंटी, आप ठीक तो हैं? रिलैक्स हो जाएं, रिलैक्स। कॉफी पिएं। मैं ठीक हूँ, कुछ नहीं हुआ मुझे। अरे निदा, मैंने तुम्हें समझाया भी था। चलो पहले आकर अपनी जगह पर बैठो। मैंने तुमसे क्या करने को कहा था और तुम क्या कर रही हो? ये मेरी समझ से तो बाहर है। आंटी, करीम ने मुझे खुद मिलने के लिए बुलाया था और उसी ने पहल की। अब हम दोनों साथ हैं और वैलेंटाइंस डे भी हमने साथ गुजारा है। अरे निदा, तुम क्या कह रही हो? तुम नहीं जानती ये कितनी बड़ी खबर है मेरे लिए। या अल्लाह, तेरा शुक्र है, लगता है तूने मेरी सुन ली है। लगता है मुझे किसी नेकी का सिला मिला है। तुम सोच नहीं सकती मैं कितनी खुश हूँ निदा। लोग अब जितनी मर्जी बातें करें, मुझे किसी की कोई परवाह नहीं है। यकीन करो निदा, मेरा दिल बाग बाग हो चुका है खुशी से। 1 मिनट, यहाँ पर बैठे लोग जो कुछ भी खाए पिएंगे उसका बिल मैं अदा करूँगी। क्या हुआ तुम्हें? इतनी खुशी की खबर सुनाने के बाद उदास क्यों बैठी हो? आयशा अभी तक करीम का पीछा नहीं छोड़ रही। कभी प्रोजेक्ट का कहती है और कभी कोई और बहाना। बस हमेशा किसी न किसी वजह से सर पे सवार रहती है। और अब तो मुझे लगता है कि उसकी मंगनी भी सिर्फ एक झूठ है। वो हमेशा करीम को जेलस करने की कोशिश करती है। कोई ना कोई चाल चलती रहती है ताकि करीम की दिलचस्पी उसमें दोबारा पैदा हो। अरे ऐसा कुछ भी नहीं, और अगर ऐसा कुछ हुआ भी तो मैं होने नहीं दूंगी, याद रखना। अगर उसे चालें चलने का शौक है तो आराम से हम भी नहीं बैठेंगे। तुम ऐसा करो कि आज शाम का खाना हमारे घर पे खाओ।
नहीं नहीं आंटी, मुझे लगता है कि ऐसा करना बिल्कुल भी ठीक नहीं होगा। करीम को बहुत बुरा लगेगा। ओहो, जब मैं तुम्हारे साथ हूँ तो घबरा किस लिए रही हो? बस एक दफा मैंने ये बात मोहसिन के कान में डाल दी, फिर हर तरफ ये बात फैल जाएगी। बस बहुत हो गया, बहुत शरीफ बन के देख लिया हम लोगों ने, अब तो चाल चलेंगे। ठीक है, सारे पत्ते हमारे हाथ में होंगे और हम बाजी मार ले जाएंगे, देखना। तुम फिक्र मत करो, सब ठीक हो जाएगा। आओ मेरी होने वाली बहू, मेरे गले से लग जाओ, आओ आओ।